हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ममाज किचन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोग की रेसिपी लेके आई हूँ वो है पालक के पकौड़े। और पालक जो मैंने अपने बगीचे से तोड़ी है, ये वही पालक है और माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। और पालक खाना तो बहुत ही अच्छा है, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अभी मैं इसे कट कर लेती हूँ। थोड़ा सा मैंने धनिया भी निकाल लिया था, 2 ये हरी मिर्च है और ये है, तो इनको कट कर लेती हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, मैंने पालक को अच्छी तरह वॉश कर लिया है। मैंने खुला पानी ले लिया था, उसमें मैंने एक एक पत्ता साफ कर लिया है। सफाई निस्फ ईमान है और अच्छी तरह इसकी सफाई करनी चाहिए। और अभी मैं ये बारीक बारीक कट कर लेती हूँ। आप कटिंग बोर्ड पे भी कट कर सकते हैं और मैं इस तरीके से इसे काट रही हूँ, इस तरह बारीक बारीक। ये देखिए, पालक को मैंने इस तरह काट लिया है और ज़्यादा बारीक भी करने की ज़रूरत नहीं, इस तरह मैंने काटा है। और अभी मैंने 1 कप बेसन ले लिया है, ये इसमें ऐड कर देती हूँ। और ये 1/4 कप मैंने मैदा ले लिया है, इसके साथ बहुत ही मज़े के और क्रिस्पी बनते हैं। और ये मैंने धनिया ले लिया है, ये थोड़ा सा धनिया इसमें बारीक बारीक काट के ये ऐड कर दिया। और एक मैंने ये येलो मिर्च ले ली है और एक मैंने ये हरी मिर्च ले ली है, इसमें ऐड कर देती हूँ। 1 चम्मच इसमें अनारदाना डाल देंगे और 1 लेमन का इसमें रस डालेंगे। ताज़े लेमन का रस डालें, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। जो भी ताज़ी सब्जियों से पकौड़े बनाए जाते हैं उसमें ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। ये 1 चम्मच मैं इसमें दड़ा मिर्च डाल रही हूँ। और 2 मैंने ये हरी मिर्च ले ली थी, आप लोग को दिखाई है, मैंने ये कट कर ली थी। ये 1/2 छोटा चम्मच मैं ये रेड मिर्च डाल दूँगी इसमें। और 1/2 छोटा चम्मच ये चाट मसाला है, ये इसमें जाएगा। अब इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। ये 1 खाने का चम्मच मैं इसमें धनिया डाल रही हूँ। और धनिया ये देखिए दरदरा सा पिसा हुआ है, ज़्यादा पिसा हुआ नहीं है। तो अभी अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेती हूँ हाथ के साथ। 1 खाने का चम्मच मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करूँगी और साथ ही इसे मिक्स करती जाऊँगी। ये आप देख सकते हैं 1 कप मैंने इसमें पानी का इस्तेमाल किया है और ये कुछ इस तरह से है, ज़्यादा थिक भी नहीं है और थिन भी नहीं है। अब मैं इसके पकौड़े तैयार करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो अभी मैं 1 चम्मच के साथ थोड़े थोड़े पकौड़े डाल देती हूँ। इसे छोटे छोटे करके अपने पकौड़े डालने हैं, अगर ज़्यादा बड़े डालेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए 5 मिनट लगे हैं, 5 मिनट में अच्छी तरह ये क्रिस्पी हो चुके हैं। और चूल्हे की आंच मैंने मीडियम लो रखी हुई है। और अभी मैं इनको निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह गोल्डन सा इनका कलर करना है और फिर इनको निकाल लेना है। बहुत क्रिस्पी बने हैं। अब मैं पूरे फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये आखिरी वाले भी पकौड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही क्रिस्पी बने। आप जब भी तैयार करें तो इसमें मैदा ज़रूर डालें, अगर मैदा नहीं है तो आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ही क्रिस्पी तैयार होते हैं। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, फिर डिश आउट करके फिर आप लोग को दिखाती हूँ। हमारे पालक के पकौड़े तैयार हैं, माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बने हैं। और इसमें जो मैंने अनारदाना इस्तेमाल किया है वो खाने में इतना टेस्टी लगता है। और ये देख सकते हैं कि अंदर तक ये कुक हो चुके हैं, ये बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। और ये देखिए अंदर तक ये बिल्कुल पालक जो है वो कुक हो चुकी है। और इन्हें जब भी बनाएं तो आप चूल्हे की फ्लेम जो है वो थोड़ा सा मतलब लो रखनी चाहिए, मीडियम रखनी चाहिए। मीडियम हाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर मीडियम हाई करेंगे तो ये जल जाते हैं ऊपर से और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो हमेशा मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपके पकौड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। और हमारी पालक के पकौड़ों की वीडियो आप लोग को अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।